मैं इस्तकबाल करूँगा, वेलकम करूँगा। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, बड़ी खुशी की बात है, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी आली जनाब नज़ीर साहब बीदर तशरीफ़ लाए और शाहीन में मौजूद हैं। मैं मोहतरम से ख्वाहिश करूँगा कि हमारे ये फ्यूचर के डॉक्टर्स तैयारी कर रहे हैं और ये फ्यूचर में मेडिकल कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। तो कर्नाटका स्टेट की जो स्कीम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, वो उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दें ताकि डायरेक्ट स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और पूरे कर्नाटका के स्टूडेंट्स तक ये मैसेज हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नज़ीर, मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रहा है कि आप सब लोग इस शाहीन इंस्टीट्यूशन में है। आपको बहुत उम्मीद लेके सारे लोग का ये है कि उम्मीद है कि हमें डॉक्टर बनना है बोल के। इंशाअल्लाह अभी क्या नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ 187 डेज़ बाकी होगा। आप सब इसमें एग्ज़ाम में कामयाब होके डॉक्टर पढ़ने के लिए आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं इधर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उसमें ज़्यादा तो मुस्लिम रहता, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, सिख, 6 कम्युनिटीज आते हैं। ये 6 कम्युनिटी के लोग के लिए एजुकेशन के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग स्कीम के ज़रिए। उसमें आपने सुना होगा, शायद आपका कोई कर्नाटक में रहता है तो आपका कोई फ्रेंड्स होगा या आपका भाई होगा या आपका कोई रिलेटिव होगा। हमारा KMDC कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अरियो स्कीम बोल के है, बहुत पॉपुलर स्कीम है। ये स्कीम के ज़रिए हम जो कर्नाटका का माइनॉरिटी स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनना चाहता है, जो भी CET और नीट के तरफ के एग्ज़ाम में पास होके कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए हमारे तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। स्पेशली इधर सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अगर कोई भी MBBS उसके बाद में MD भी और MS भी पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया में जो पढ़ने स्पेशली कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। अगर कर्नाटका आप में रहते हैं, कर्नाटका का कोई कॉलेज में पढ़ सकते हैं और इंडिया का कोई कॉलेज में अगर आप मतलब नीट के तरफ से आपको सीट मिल गया तो आपको हम पढ़ने के वक्त फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। हर साल हमारे तरफ से अभी तो 3 लाख दे रहे हैं आज इस साल तक, और भी हमारा कोशिश है उसको 5 लाख देने का भी। ये इंशाअल्लाह ये साल में वो 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ेगा। हर साल दे रहे, आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। इसलिए मेरा ये है कि हमारा गवर्नमेंट के तरफ के ये कोशिश है कि आप किसी भी बच्चे को फाइनेंशियल के मतलब पोजीशन के तरफ से आप जो आपका मेरिट है, आप पढ़ने के लायक है, आपको डॉक्टर बनने का आपका उम्मीद है, कैसे भी आप इसके फाइनेंशियल सिचुएशन के तरह से आपका कुछ तकलीफ़ नहीं होना, इसके वजह से ये स्कीम है। ये स्कीम का ज़रूर आप फ़ायदा उठाना है। आप क्या करना मतलब है, तो आप जो 12th एग्ज़ाम ले रहे हैं ना, 12th एग्ज़ाम लेने के बाद हमारा ऑनलाइन में एप्लीकेशन हम बुलाते, वो नीट के एग्ज़ाम का पहले ही बुलाते हैं। तो बहुत लोग का मन में क्या है कि नीट एग्ज़ाम के पास होने के बाद में वो एडवर्टाइजमेंट होता है तब हम एप्लीकेशन, ये ऐसा नहीं है। जो आप का एग्ज़ाम इमीडिएटली वो 12th का एग्ज़ाम होने के बाद नीट का एग्ज़ाम का पहले ही हम लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन बुलाते, 1 महीना टाइम देते। उस टाइम में ऑनलाइन में अप्लाई करना पड़ता है ये अरियो स्कीम को। ये हमारा KMDC का वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, 1 महीना रहता है। 1 महीने के अंदर में वो आप एप्लीकेशन डालना पड़ता है। वो बहुत सिंपल है, जो CET का एप्लीकेशन फॉर्म भरता है उतना भी टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। शायद होगा, आपको नहीं है तो आपका पेरेंट्स को होगा। इसके लिए मिनिमम क्या है कि
एक तो आपको माइनॉरिटी ये सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ लोगों को 2B रहता है, कुछ कैटेगरी 1 में रहता है। शायद आपको पता हुआ होगा, नहीं है तो आपका पेरेंट्स को तो ज़रूर मालूम है इसके बारे। ये तो कंपलसरी, क्यों मतलब कम्युनिटी के तरह सिर्फ हमारा ये जो कॉरपोरेशन है माइनॉरिटी के लिए सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए माइनॉरिटी बनने का ज़रूर है। अगर आपका फ्रेंड्स में तो अलग कम्युनिटी का लोग रहे तो भी कर्नाटक में अदर कॉरपोरेशन भी है, लाइक क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और SC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ST है, बैकवर्ड है, उन लोगों को भी मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता, थोड़ा तो मदद मिलता है। वो भी आपको कुछ ये इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और एक इससे भी और बड़ा ये बात है कि अगर आप इंडिया में छोड़ के फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी आपका MBBS का आपका अंडर ग्रेजुएशन मेडिकल में कोर्स करना चाहते हैं तो भी हम मदद है अप टू 20 to 30 लाख तक देते हैं, आपके लोन के तरफ में देते हैं। आप पूरा एग्ज़ाम ये पूरा आपका कोर्स MBBS होगा, MD होगा, आप पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद में आपको उसके बाद 6 महीना टाइम मिलता है। उसके बाद में आपका जॉब मिलने के बाद में आप ये क्या है ना, ये जो लोन लिया है ना वो भर सकते हैं। तो अभी तो इसमें 2 तरफ का लोन होता है, वो तो मैं बोला है अरियू बोल के, ये कर्नाटका में पढ़ने मतलब इंडिया में पढ़ने के लिए CET नीट में पास होना ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा ये नहीं, सिर्फ हम 2% सर्विस चार्ज डालते हैं। अगर आप ओवरसीज एजुकेशन करना है तो वहाँ इंटरेस्ट भी नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, कोई भी नहीं देता आपको। अगर आप बैंक में जाए तो आजकल 7 से 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री लेंगे। इसका सबका फ़ायदा उठाना है। तो अगर आपको मन में है तो अगर इधर ही पढ़े तो भी अच्छा है, अगर कोई आपको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहाँ भी एडमिशन होता है तो वहाँ भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आपको मन में ख्याल होगा नहीं मैं दूसरी जगह अभी वर्ल्ड लेवल में बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके मैं MBBS करूँगा बोले तो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को, कर्नाटका वालों को ये मैसेज दीजिए और कोई बच्चा सिर्फ पैसे की खातिर अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू करे, ऐसा ना हो। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बल्कि पूरे कर्नाटका के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इस नीयत से फ़ायदा उठाना चाहिए कि आज मुझे ज़रूरत है, मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा और जब भी मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि उसको वापस कर सकूं तो ज़िंदगी में सबसे पहले ये काम करना कि जो वादा करके लिए हैं ये लोन है, इसको वापस करने की नीयत से लेना। और वो तमाम स्टूडेंट जो अब तक 10 साल 15 साल से जब से ये स्कीम बनी है ये बेनिफिट ले रहे हैं, वो आज खाते पीते हैं, वो ग्रेजुएशन मुकम्मल किए हैं, वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उन तक भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो ये पैसा कॉर्पोरेशन का वापस करें, उसको रिफ़ंड कर दें ताकि ये सेम पैसा फिर मज़ीद स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को देने में काम में आएगा। और कभी भी कोई भी मदद किसी से ले रहे हैं और अगर लोन ले रहे हैं तो देने की नीयत से लीजिए, अल्लाह बरकत देगा। आम तौर पर ये मिजाज है, ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी बल्कि पूरे कर्नाटका के ज़िम्मेदारों से भी बात करूँगा, स्टूडेंट से फिर बात करूँगा आइंदा कि ये लोन जो भी लोन वो लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं बाज़ लोग, कोई मसला नहीं है, ज़रूरत है तो लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 50% इंटरेस्ट देने का वादा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% इंटरेस्ट देने का वादा की है, वो कभी इम्प्लीमेंट हो भी सकता है, लेकिन रिटर्न करने की नीयत से लीजिए। वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉरपोरेशन में सिर्फ 2% सर्विस चार्जेस हैं, तो इसका भरपूर बेनिफिट लेना चाहिए। और जब कभी भी ताकत बन जाए, कमाना शुरू कर दें, तो इसको जल्द से जल्द ऑन टाइम रिटर्न करने की ख्वाहिश रखिए। अदर देन कर्नाटका स्टूडेंट्स है तो उन लोगों को भी
अपनी अपनी स्टेट में ऐसा कॉरपोरेशन माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहता है, वहाँ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं। सिर्फ आप जस्ट अगर आप यूपी में है तो आप ऐसा डालिए उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डाल के वेबसाइट में गूगल में सर्च करें तो जहाँ उनका वहाँ स्टेट प्रोग्राम है तो आपको मिल सकते हैं, आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। सब स्टेट में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, सब जगह ऐसा ही माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत जगह है। मेरे को मालूम नहीं कितना लोग वो देते, शायद इतना पैसा नहीं देगा कर्नाटक जैसा। कर्नाटक लोग आप लोग बहुत लकी है क्योंकि इतना पैसा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 5 लाख हुआ था तो 50% हम दे रहे हैं। ठीक है, ओके।